अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है एटम। ठीक है, और एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जो पुराने समय में इसका परिभाषा दिया गया था वो ये था कि परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा मौलिक कण है जिसको आप और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो यही सबसे छोटा कण माना गया किसी भी पदार्थ का। जैसे मान लीजिए इस मार्कर का सबसे छोटा कण कौन सा है, तो जो भी सबसे छोटा कण है उसी को नाम दे दिया गया परमाणु यानी कि एटम का। ठीक है, तो पुराने समय जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो देखा गया कि जो परमाणु है इसके भी कुछ छोटे छोटे सब पार्टिकल होते हैं, उपकण होते हैं। ठीक है, इसके भी जो ये एटम है इसके छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और उनका नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आज हम लोग एटम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ये तो हमने सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिया, अभी हम लोग एटम को और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि जो ये नेगेटिव चार्ज है ये हमको कैसे पता चला, इसको डिस्कवर किसने किया। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन ये कैसे पता चला, डिस्कवर किसने किया। ठीक है, और ऐसे न्यूट्रॉन के बारे में भी हम समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु में होते कहाँ पे हैं और इन सब का किसी भी परमाणु में योगदान क्या होता है। ठीक है, फिर रिएक्शन कैसे होते हैं। जब आप लोग ये समझ जाओगे कि इलेक्ट्रॉन होते कहाँ पे हैं, ठीक है, उनका उसका क्या योगदान है, तो फिर आप लोग एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बना पाओगे।